Hello class 7. Today we are going to discuss about the provincial administration of Akbar. In our last class we have already discussed about the central administration of Akbar. So now we have to know about the provincial administration of Akbar. So let's start. Akbar's vast empire was divided into 15 provinces called subas. Each suba was administered by a governor called Subedar, who was appointed by the emperor. The Subedar handled both civil and military matters. Another important official called Diwan supervised the land revenue collection. He maintained the land records. तो क्या बोल रहा है कि अकबर ने अपना पूरा जो एम्पायर था एंड ही हैड अ वास्ट एम्पायर, तो अपना पूरा वास्ट एम्पायर को वो 15 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया. हर एक प्रोविंसेस को सूबा बोला जाता था एंड इस सूबा का एक हेड हुआ करता था, मतलब एक हेड इंचार्ज रहता था जिसको सूबेदार बोला जाता था. सूबेदार को एम्पायर खुद मतलब अकबर खुद अपॉइंट करते थे. सूबेदार का काम सिविल एंड मिलिट्री बोथ मैटर्स को देखना, यही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था. इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल था जिसका नाम था दीवान, जो दीवान के नाम पे जाने जाते थे. दीवान का काम था लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है उस कलेक्शन को सुपरवाइज करना एंड उसके पास सारा लैंड रिकॉर्ड्स रहता था. Each suba was further divided into districts called sarkars. Each sarkar consisted of several parganas. A pargana consisted of many villages. So the village was the smallest administrative unit in Akbar's empire. In towns, an official called Kotwal looked after the administration. तो क्या बोल रहा है कि फिर हर एक सूबा को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था जिसको बोला जाता था सरकार. हर एक सरकार को परगनाज में डिवाइड किया जाता था और हर एक परगनाज को फिर विलेजेस में डिवाइड किया जाता था. तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि अकबर का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था विलेज. इसके अलावा टाउन्स भी था और टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखभाल करने के लिए वहाँ पे और एक ऑफिशियल भी अपॉइंटेड होते थे जिसको हम लोग कोतवाल के नाम पे जानते हैं. So class 7, I hope you have understood the provincial administration. So please go through this provincial administration along with this explanation. Thank you.